Hello बच्चों, so let's read the question. The given figure A shows a spring of force constant K fixed at one end and carrying a mass M at the other end placed on a horizontal frictionless surface. So the spring is stretched by the force A. So फिगर ए में हमें गिवन है ये स्प्रिंग लगी हुई है, देन एक मास है और इसको किससे फोर्स एफ से स्ट्रेच कर रहे हैं. देन फिगर बी में हमें गिवन है ये सेम जो ब्लॉक हैं वो किस एक सेम जो स्प्रिंग कांस्टेंट के से अटैच्ड हैं. देन इसको भी किससे एफ जो है मास से जो है स्ट्रेच किया जा रहा है. देन हमें क्या वो पढ़ लेते हैं एक बार. देन एम each and free, then each of the spring is stretched by the same force m. The mass in case A, the masses in case B are released. Which of the following statement are true? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं यहाँ से. फर्स्ट हम देखते हैं कि फिगर ए में क्या हो रहा है कि जो इस मास को है वो एफ जो है एफ जो फोर्स है वो खींच रहा है. देन ये स्प्रिंग भी क्या करेगी, देन ये अगर एफ इस पे फोर्स लगाएगा देन स्प्रिंग भी इस पे फोर्स लगाएगी. किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में. वो कितना होता है स्प्रिंग फोर्स, वो होता है के एक्स. देन जो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है के एक्स. यहाँ पर जो एफ जो अपना एक्स जो फंक्शन आता है वो किसका फंक्शन आता है, फंक्शन ऑफ एफ एंड के, फंक्शन ऑफ फोर्स एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के. सो जो मेरा एक्स यहाँ से निकल के आएगा जो एफ बाई के, मैं इसको x1 डिनोट करता हूँ. तो x1 मेरा क्या निकल के आएगा, x1 एफ बाई के. सो अब मैं बी जो ऑप्शन में देखता हूँ. बी ऑप्शन में मेरा क्या गिवन है, दो मास है, ये भी एक सेम जो है स्प्रिंग कांस्टेंट वाली स्प्रिंग से अटैच्ड है. देन अब क्या हो रहा है कि देखो यहाँ से जो है मैं इसको क्या करता हूँ एक सिस्टम मान लेता हूँ. सो इसको एक सिस्टम मानने पर भी क्या होगा, सो एफ इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स टू ही होगा. देखो इस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे तो बस स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, दैट इज के एक्स. और इस पे भी एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्या होगा के एक्स. सो जो इसका जो फोर्स है एफ और के एक्स क्या होने चाहिए, अपोजिट जो है तो बराबर भी होने चाहिए. सो एफ इज इक्वल्स टू, सो एक्स टू अपना क्या हो जाएगा एफ बाई के हो जाएगा. सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि x1 और x2 बराबर होंगे अपने. x1 और x2 क्या हो रहे हैं, सेम जो है स्ट्रेच हो रही है. सो फर्स्ट ऑप्शन में देखता हूँ वाइल ऑसिलेटिंग द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज मोर इन केस. सो ये मेरा रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि जो अपना मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या हो रहा है मेरा स्प्रिंग 1 में हो रहा है एफ बाई के. देन स्प्रिंग 2 में कितना हो रहा है एफ बाई के. मैक्सिमम एक्सटेंशन है. सो x1 और x2 इक्वल हैं दोनों स्प्रिंग्स के लिए. सो सेकेंड ऑप्शन में क्या देखता हूँ मैं, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग ए ऑफ द स्प्रिंग्स इज सेम इन बोथ केसेस. हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हमने अभी फाइंड आउट भी किया है कि x1 और x2 क्या है इक्वल है. देन सी अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए ऑप्शन के लिए फाइंड आउट करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर ए के लिए फाइंड आउट करता हूँ कि टाइम पीरियड होगा क्या. सो टाइम पीरियड का क्या होता है 2 पाई रूट ओवर एम बाई के. सो के जो हमारा वो सेम है दोनों स्प्रिंग्स के लिए. सो यहाँ केवल एक ही ब्लॉक अटैच्ड है, सो एम बाई के यहाँ पर आ जाएगा क्या ये. देन मैं फिगर बी के लिए अगर कैलकुलेट करूँ इसको टाइम पीरियड को, सो ये क्या होगा टी 2 पाई रूट ओवर म्यू. अब देखिए ये मैंने यहाँ म्यू क्यों लिखा है, बिकॉज म्यू जो होता है मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ. इन दोनों ये जो दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो स्प्रिंग्स हैं, एक ही स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं. सो मैं इसको इन दोनों के लिए जो है कैलकुलेट कैसे करूँगा इन टाइम पीरियड को, इन दोनों को यहाँ इस पॉइंट से मिड पॉइंट से इसको अलग कैलकुलेट करूँगा, देन इसको अलग कैलकुलेट करूँगा. जो एक टर्म निकल के आती है अपने पास म्यू, वो आती है अपनी प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस. क्या लिखा है मैंने, जो म्यू अपनी टर्म निकल के आती है, मैं इसको म्यू एम डिनोट कर देता हूँ. चलो म्यू एम. सो म्यू एम अपनी टर्म निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस बाय सम ऑफ द मासेस. सो इस जो
पर्टिकुलर फिगर बी में अपने जो है प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितना होगा, m इंटू एम, क्योंकि दोनों जो मास हैं वो इक्वल है। देन सम ऑफ मासेस होगा m प्लस एम। सो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, m स्क्वायर बाई 2m। सो मेरे को म्यू एम की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से, m बाई 2। सो मेरे को म्यू एम की वैल्यू मिल गई यहाँ से m बाई 2 इंटू के। सो मैं यहाँ से क्या डिनोट कर दूंगा इसको, √2 बाहर आ जाएगा, देन √m बाई के। सो यार आप खुद ही देख सकते हो, ये मैंने फिगर, इसको मैं टी भी नाम दे देता हूँ, देन इसको टी ए नाम देता हूँ। सो आप खुद ही देख सकते हो कि केस 1 का जो है फोर्थ ऑप्शन है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन केस ए इज √2 टाइम्स इन दैट इन केस बी। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि केस ए का जो है वो √2 टाइम्स है किसका, केस बी का। सो बिल्कुल ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो अपने करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सेकेंड एंड फोर्थ। सो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।